नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे खबरों का अपडेट आप सबको मिलता रहे। नैनीताल में गरजे सीएम हेमंत, बीजेपी पर साधा निशाना, बोले गलने नहीं देंगे बाहरियों की दाल। सीएम ने कहा कि बीते 20 से 22 सालों में भाजपा ने राज्य को बर्बाद करने का काम किया है। सीएम ने कहा कि राज्य में कोयला, सोना, चांदी, बबरक मौजूद है, फिर भी झारखंड को सबसे पीछे ढकेलने का काम किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जनता ने झारखंड को संभालने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, किसी भी बाहरी की दाल यहां नहीं गलने देंगे। सीएम बुधवार को धर्मपुर स्थित आवास के पास पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 3 साल में उनकी सरकार राज्य को विकास के पथ पर तेजी से ले जा रही है। गरीबी को दूर करने के लिए ठोस कार्य योजना बन रही है। यहाँ का विकास देख विभिन्न एजेंसियों को लगातार सरकार को परेशान किया जा रहा है। यह सरकार इससे घबराने वाली नहीं, मजबूती के साथ खड़ा होकर भाजपा को हराने का काम करेगी। सीएम ने कहा कि झारखंड को सुधारने के लिए सुबह शाम सरकार मंथन कर रही है। शिक्षा व स्वास्थ्य पर फोकस है। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य से झारखंड अलग प्रदेश बना है वह अभी अधूरा है। सीएम ने कहा कि बीते 20 से 22 सालों में भाजपा ने राज्य को बर्बाद करने का काम किया। राज्य में कोयला, सोना, चांदी, बबरक मौजूद है, फिर भी झारखंड को सबसे पीछे धकेलने का काम किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि देश के अधिकतर जेलों में 80% आदिवासी, पिछड़े व दलित बंदी मिलेंगे। इसमें से अधिकतर लोग झूठे आरोप में फंसाकर सालों से जेल में जीवन काट रहे हैं। न्यायालय में आज भी आदिवासी, दलित व पिछड़ी जाति के लोग नहीं के बराबर हैं। नोटों का पहाड़ मिलने के बाद गिरफ्तार पूजा 8 महीने बाद जेल से निकली, क्यों छोड़ना होगा झारखंड। गौरतलब है कि महज 21 साल की उम्र में यूपीएस की कठिन परीक्षा पास करने वाले पूजा सिंघल झारखंड में कई अहम पद पर रही। बता दें कि आईएएस बनने के बाद पूजा सिंघल की पहली तैनाती हजारीबाग में हुई। कभी झारखंड में सत्ताधिकारी की चहेती और ब्यूरोक्रेसी में चर्चित चेहरे रही। पूजा सिंघल को झारखंड में रहने की इजाजत नहीं है। पूरे 8 महीने बाद जेल से निकली पूजा सिंघल दिल्ली, गुड़गांव व मुंबई शिफ्ट होना पड़ सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए एक साफ निर्देश दिया है कि इस अवधि में पूजा सिंघल को दिल्ली एनसीआर में ही रहना होगा। गौरतलब है कि पूजा सिंघल को 3 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए 1 महीने की अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस इसके कौल और जस्टिस अभय ओक की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जमानत अवधि के दौरान पूजा सिंघल अपनी बीमार बेटी की देखभाल के लिए उसके साथ रह सकती है, लेकिन रांची छोड़ना होगा। गौरतलब है कि महज 21 साल की उम्र में यूपीएससी कठिन परीक्षा पास करने वाली पूजा सिंघल झारखंड में कई अहम पदों पर रही। बता दें कि आईएएस बनने के बाद पूजा सिंघल की पहली तैनाती हजारीबाग में हुई थी। झारखंड को जल्द मिलेगी वंदे भारत ट्रेन की सौगात, इस रूट पर होगा परिचालन, जाने की रवा। झारखंड को बहुत जल्द सुपरस्टार ट्रेन वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है। मिली जानकारी के मुताबिक वंदे भारत ट्रेन का परिचालन राजधानी रांची से बंगाल के हावड़ा तक होगा। ये दूरी महज 5 घंटों में पूरी हो सकेगी। झारखंड को बहुत जल्द सुपर फास्ट ट्रेन वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है। मिली जानकारी के मुताबिक वंदे भारत ट्रेन का परिचालन राजधानी रांची से बंगाल के हावड़ा तक होगा। वंदे भारत रांची से शाम को खुलेगी, जबकि हावड़ा से सुबह। बताया जा रहा है कि हावड़ा से खुलने के बाद वंदे भारत का ठहराव दुर्गापुर में होगा। इसके बाद यह ट्रेन आसनसोल, धनबाद, चंद्रपुरा और बोकारो मुरी स्टेशन पर रुकेगी। वंदे भारत रांची से हावड़ा की दूरी को महज 4 घंटे 55 मिनट में पूरी कर लेगी। इस दौरान उसकी अधिकतम रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। झारखंड में ठंड ले ली 3 लोगों की जान, गिरता पारा बढ़ रहा ठिकुरन, अस्पतालों में बढ़ी भीड़। कोहरे और शीतलहर के कारण झारखंड में ठंड जानलेवा हो गई है। बीते 24 घंटे में राज्य में ठंड से 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों मौत पलामू की सतबावा में हुई है। मेक्सुलीगंज सबसे बड़ा ठंडा रहा। कोहरे और शीतलहर के कारण झारखंड में ठंड जानलेवा हो गई है। बीते 24 घंटे में राज्य में ठंड से 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों मौत पलामू के सतबरवा में हुई है। हालांकि ठंड से मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं
नहीं हुई है। इस बीच पूरे राज्य में तापमान का गिरना जारी है। रांची से सोटे कांके में पारा 7, मैकलुस्की गंज में 5 डिग्री पर पहुंच गया है। खूंटी का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान भी कनकनी बनी रहेगी। न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। सुबह में कुहासा रहेगा। अगले 3 से 4 दिन रात का तापमान 4 से 5 डिग्री तक गिरेगा। मूलभूत सुविधा बेहतर, जीवन शैली और अवसर में पिछड़ी झारखंड सामने आई ये रिपोर्ट। झारखंड अपने नागरिकों को मूलभूत सुविधा, बेहतर जीवन शैली और अवसर के मामले में पिछड़ गया है। इतना ही नहीं, नागरिकों को सुरक्षा, शिक्षा व बुनियादी ज्ञान देने के मामले में भी पीछे चल रहा है। झारखंड अपने नागरिकों को मूलभूत सुविधा, बेहतर जीवन शैली और अवसर के मामले में पिछड़ गया है। इतना ही नहीं, नागरिकों को सुरक्षा व शिक्षा व बुनियाद ज्ञान देने के मामले में भी पीछे चल रहा है। इन मामलों में झारखंड का स्थान देश भर में 36वां है। केंद्र की ओर से जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI में यह बात सामने आई है। बाकी पड़ोसी राज्यों से काफी पीछे झारखंड। सूचकांक के अनुसार झारखंड अपने पड़ोसी राज्य बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से भी पीछे है। इस सूचकांक में पश्चिम बंगाल को 25वां स्थान मिला है। हालांकि बिहार झारखंड से केवल 1 पायदान ही ऊपर है। बिहार इस मामले में 35वें पायदान पर है, जबकि उड़ीसा 32वें पायदान पर है। समेत शिखर जी पर नहीं थम रहा बवाल, जमकर हो रही सियासत। मंत्री चपई सोरेन ने दिया बड़ा बयान। बुधवार को जैन समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। समेत शिखर जी विवाद पर राज्य के परिवहन मंत्री चपई सोरेन ने बुधवार को कहा कि समेत शिखर जी के मुद्दे पर सरकार गहनता से अध्ययन कर रही है। समेत शिखर जी को तीर्थ स्थल घोषित करने के लिए आंदोलन तेज होता जा रहा है। बुधवार को जैन समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस बीच राज्य के परिवहन मंत्री चपई सोरेन ने बुधवार को कहा कि समेत शिखर जी के मुद्दे पर सरकार गहनता से अध्ययन कर रही है। वही गिरिडीह संसद ने भी केंद्र सरकार से समेत शिखर जी धार्मिक स्थल घोषित करने की मांग है। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखा है। इधर पूर्व राज्यसभा सांसद महेश पोखर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर समेत शिखर जी को धार्मिक तीर्थ स्थल घोषित करने का अनुरोध किया है। चपई ने कहा कि झामुमो सभी धर्मों का सम्मान करता है। पारसनाथ को तीर्थ स्थल से पर्यटन स्थल बनाने के विवाद पर उन्होंने बुधवार को कहा कि यह विवाद किसके द्वारा किया जा रहा है यह आप भी सभी जान चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से अध्ययन कर रही है।